बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर डाल पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यह शायरी तब याद आती है जब किसी भ्रष्टाचार, घूसखोरी या घपला घोटाला का वाकया सामने आता है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में बहुत लंबे पैमाने पर भ्रष्टाचार है। यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं जो डॉक्टर किसी और का नाम लिखा है और अस्पताल में डॉक्टर कोई और बैठता है। इसी तरह से मेडिकल स्टोर में केमिस्ट किसी और का नाम लिखा होता है पर वहाँ पर 8वां फेलियर लोग बैठते हैं। इसी तरह से पैथोलॉजी लैब है, नाम किसी और का रहता है और वहाँ पर डायग्नोसिस कोई और करता है। बताया जाता है कि यह जो स्थिति है इसमें भ्रष्टाचारी भी खुश हैं और स्वास्थ्य विभाग के वह अधिकारी भी खुश हैं जो छापा मारने की कार्रवाई करते हैं। यह सहजता से विश्वास नहीं होता था, लेकिन 2 महीना पहले का जब वाकया सामने आता है, उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर जलालपुर में डिप्टी सीएमओ संजय कुमार वर्मा छापा मारते हैं और पता चलता है वहाँ पर जो डॉक्टर है वह कहता है कि हम कभी स्कूल ही नहीं गए हैं और ऑपरेशन किए हुए था। उस अस्पताल को सील किया जाता है और यह कहा जाता है कि यह बहुत बड़ा अपराधी है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसी तरह से अमनदीप अस्पताल पर छापा पड़ता है और वहां पता चलता है कि जो हड्डी रोग विशेषज्ञ अपने आप को मानता है वह फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके खिलाफ भी जबरदस्त अपराध बनता है और मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई। इसी तरह से कुमार हॉस्पिटल जहां पर मरीजों का शोषण जाहिर होता है, सिलेंडर ऑक्सीजन के नाम पर वहां पर दुर्व्यवहार किया जाता है, वहां उप जिला अधिकारी पहुंचते हैं और बड़ी कार्रवाई होती है, सील बंद। लेकिन सील बंद अचानक टूट जाता है ताला और वह तीनों अस्पताल धमाधम चालू हो जाते हैं। इनके खिलाफ ना तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है ना तो कोई बड़ी कार्रवाई होती है। उस समय डिप्टी सीएमओ संजय कुमार वर्मा क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले सुनते हैं उनकी बात। जलालपुर में एक हमने देखा कि बंगाली डॉक्टर है, भारत सर्जिकल सेंटर का बोर्ड लगा के प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया, जिसके पास ना तो कोई डिग्री थी ना कोई डिप्लोमा था। और मैं अंदर गया तो मैं देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि 5-5 मरीजों का वो हार्निया का ऑपरेशन करा के लेटाया हुआ है। तो हमने सभी मरीजों का बयान लिया और जो है सभी ने बताया कि हमारा हार्निया का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन वो चिकित्सक जो था उससे जब हमने पूछताछ किया कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपके अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है, तो वो एकदम वो मुँह बंद कर लिया, कुछ बोला ही नहीं। और भी ऐसे कई अस्पतालों पर हमने कार्रवाई करी है। अमनदीप करके हॉस्पिटल है जो फिजियोथेरेपी की डिग्री लेके भव्य बिल्डिंग बनाकर चिकित्सा अभ्यास करता पाया गया, जिसके पास कोई अनाधिकृत डिग्री ही मिली है, मतलब कोई अच्छी डिग्री उसके पास। मैंने सुना जो अमरदीप हॉस्पिटल है वो बड़ा लग्जरियस बिल्डिंग बनाया हुआ था, ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट बैठते हो, इस तरह। हाँ, बिल्डिंग तो अच्छी है उसकी, लेकिन बिल्डिंग अच्छी होना किसी भी मरीज के लिए अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले एक अधिकृत चिकित्सक होना अच्छी बात होती है। जब चिकित्सक अधिकृत होगा, उसके पास क्वालिफिकेशन होगा, अनुभव होगा, तो बिल्डिंग थोड़ी कमजोर। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और लैबों के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ संजय कुमार वर्मा जब कोई कार्रवाई नहीं करते तो यह जानकारी नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत शर्मा को दिया जाता है और बताया जाता है कि एक डॉक्टर स्कूल नहीं गया है और उसके वह ऑपरेशन करते हुए पकड़ा गया। वह अपराध बनता है कि नहीं, उन्होंने बोला अपराध बनता है और उसको जेल में होना चाहिए। इसी तरह से अमनदीप अस्पताल का चर्चा होता है कि वह हड्डी रोग विशेषज्ञ लिखे हुए है और जबकि ये फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके खिलाफ अपराध बनता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त कार्रवाई होगी, लेकिन 1 सप्ताह के बाद हम पहले जांच कर लेते हैं। अचानक 1 सप्ताह के बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है और वह कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे हैं, भाग रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत शर्मा ने कहा कि नहीं, अपराध बनता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई उन अस्पतालों के खिलाफ होगी। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है कि ये तो मुझे पता है सील हुए हैं, लेकिन खुले हैं ये मुझको, इसका विवरण मैं अपने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लूँगा। और अगर उनके पास डिग्री नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है, तो मैं उनको इस जनपद में चिकित्सा का कार्य नहीं करने दूंगा, ये मेरा वादा है। सर, जब छापा मारा गया था उस समय जांच अधिकारी के सामने वह स्वीकार करता है कि मैं स्कूल तक नहीं गया हूं और वह ऑपरेशन करते हुए पाया गया। क्या आप इसको अपराध मानते हैं? निश्चित रूप से ये एक अपराध है, क्योंकि
स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, उसको जो विशेषज्ञ लोग हैं, जिनको MBBS की डिग्री है, वही देख सकते हैं। अगर इस तरह से जो छोलाचार डॉक्टर हैं वो उनको स्वास्थ्य की बजाय उनको और अस्वस्थ कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है और ये नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल उनको भेजने की कार्रवाई? निश्चित रूप से उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और जो कानून इसके विरुद्ध बना हुआ है उसके अंतर्गत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गर्जना करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा की अचानक बोलती बंद हो जाती है और इस समय जवाब देने से भाग रहे हैं। कहीं न कहीं जनता जो यह कह रही है कि छापामारी के नाम पर मोटी डील होती है और स्वास्थ्य विभाग के लिए कमाई का जरिया बना हुआ है ये फर्जी अस्पताल, फर्जी मेडिकल स्टोर और फर्जी पैथोलॉजी लैब, कहीं न कहीं इस आरोप में सत्यता नजर आ रही है। बहरहाल हम सवाल करते रहेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कब तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी भगते हैं, कब तक डिप्टी CMO भगते हैं। APDP न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन RT विश्वकर्मा के साथ मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर।